नमस्कार। कमाल है इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणय। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट की जिसने अपना पैर तो खोया लेकिन हौसला नहीं। 2006 में पैर खोया, 2026 में कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता। यानी कि कभी कभी जिंदगी में एक हादसा सिर्फ एक पल नहीं बदलता, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हादसे के बाद अपनी जिंदगी खत्म नहीं मानते, वे उसे फिर से लिखते हैं। ये कहानी है भारतीय सेना के हवलदार सोमन राणा की। जी हाँ, 1 दिसंबर 2006 भारतीय सेना के ये हवलदार सोमन राणा एक फील्ड एरिया में अपनी यूनिट के साथ थे। तभी माइन ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में उन्होंने अपना दाहिना पैर खो दिया। एक सैनिक के लिए जिसकी जिंदगी डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस और मैदान से जुड़ी होती है, ये किसी बहुत बड़े हादसे से कम नहीं था। लेकिन सोमन राणा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन का अगला चैप्टर खुद लिखना शुरू कर दिया। हादसे के बाद नई शुरुआत की सोमन राणा ने, जो कि मूल रूप से मेघालय की राजधानी शिलोंग के रहने वाले हैं। पैर खोने के बाद उन्होंने खुद को अपनी डिसेबिलिटी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स को अपनाया। और फिर आया साल 2017। सोमन राणा को आर्मी पैरालंपिक लोड में शामिल किया गया। यहाँ इम्पेयर्ड सर्विंग सोल्जर्स को पैरा स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग और आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। सोमन ने चुना सीटेड शॉटपट। जी हाँ, अभी आप जो देख रहे हैं इन तस्वीरों में, यही है सीटेड शॉटपट। सीटेड शॉटपट F57 कैटेगरी। यह ऐसा इवेंट है, जैसा आप देख पा रहे हैं, जिसमें एथलीट बैठकर ही शॉटपट फेंका करता है। यहाँ सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ, टेक्निक, बैलेंस और कंट्रोल भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और सोमन ने इसी इवेंट में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। जिस सैनिक ने 2006 में अपना दाहिना पैर खोया था, वही खिलाड़ी 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गया। वह अपनी कैटेगरी के टॉप रैंक्ड एथलीट में शामिल थे उस साल, यानी 2021 में, जब टोक्यो ओलंपिक में उन्हें शामिल किया गया। सोचिए, एक माइन ब्लास्ट में उनका पैर छीन लिया गया था, लेकिन उनकी मंजिल वो छीन नहीं पाया था। इसके बाद सोमन नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में लगातार हिस्सा लेते रहे, मेडल जीतते रहे, ट्रेनिंग जारी रखी और हर कंपटीशन के साथ उनका लक्ष्य बड़ा होता गया। और अब नजर थी उनकी कॉमनवेल्थ गेम्स पर, जिसका ताजा संस्करण हुआ ग्लासगो में इसी साल 2026 में। और फिर आया 1 अगस्त 2026, जगह स्कॉट्सटाउन स्टेडियम, ग्लासगो। इवेंट था मेंस शॉटपट F57 फाइनल। सोनम राणा ने अपना बेस्ट थ्रो किया 13.40 मीटर्स और इस एक थ्रो ने उन्हें पहुंचा दिया पोडियम के सबसे ऊपर, गोल्ड मेडल सोमन राणा। लेकिन देखिए सुसंयोग, जिसे आप सुसंयोग ही कहेंगे ना, कि इसी इवेंट में भारत के एक और एथलीट शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर का थ्रो किया और जीता सिल्वर मेडल। यानी मेंस F57 शॉटपट में गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के नाम। एक शानदार 1-2 फिनिश, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के नाम। लेकिन असली कहानी 13.40 मीटर की नहीं, और सबसे बड़ी तारीख भी 1 दिसंबर 2026 नहीं, जिस दिन सोमन ने गोल्ड मेडल जीती। सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 1 दिसंबर 2006, क्योंकि उस दिन सोमन राणा ने अपना दाहिना पैर खोया था। और करीब 20 साल बाद उसी इंसान ने
कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर खड़े होकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। बीच के इन 20 वर्षों में उन्होंने सिर्फ अपनी फिजिकल लिमिटेशन से लड़ाई नहीं की, उन्होंने डिसिप्लिन को बनाए रखा, पैरा एथलीट को अपनाया, ट्रेनिंग की, कॉमनवेल्थ गेम्स खेली और खुद को इंटरनेशनल लेवल पर साबित किया। 2006 में माइंड ब्लास्ट, डायना पैर गायब, 2017 में पैरा एथलीट के तौर पर नई शुरुआत, 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स में क्वालिफाई और अब 2026 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड 13.40 मीटर्स। और उसी इवेंट में भारत का गोल्ड और सिल्वर दोनों, एक सैनिक से पैरा एथलीट तक और पैरा एथलीट से कॉमनवेल्थ चैंपियन तक। सोमन राणा की कहानी सिर्फ मेडल जीतने की कहानी नहीं है, ये कहानी है गिरने के बाद अपनी असली शुरुआत खुद लिखने की, क्योंकि जिंदगी में रास्ता बदल सकता है लेकिन मंजिल आप खुद तय करते रहें तो वो नहीं बदलेगी। ऐसे में आप कहना चाह रहे हैं ना, कमाल है? जी हाँ, यही है हमारे चैनल का नाम, कमाल है। और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों में अगर आपकी रुचि है तो कृपया कमाल है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो। और इसी मोड़ पर अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.